कृष्ण का उपदेश हमें यह सिखाता है कि दुख किसी दंड का रूप नहीं है, बल्कि वह आत्मा की परीक्षा है। जब हम दुख के समय धैर्य रखते हैं, तब हमारा आत्मबल, हमारा विश्वास और हमारी दृष्टि और गहरी हो जाती है। वही दुख हमें ज्ञान की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण ने कहा था, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात अपने मन को स्थिर रखकर कर्म करो, न कि परिणामों के मोह में पड़ो। जब हम परिणाम के डर से घबराते हैं, तब दुख और चिंता बढ़ती है। लेकिन जब हम अपना कर्तव्य करते हैं और परिणाम ईश्वर पर छोड़ देते हैं, तब मन में शांति आती है। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि कुछ न किया जाए, बल्कि इसका अर्थ है हर कठिन परिस्थिति में भी अपने कर्म पर डटे रहना, अपने विश्वास को न टूटने देना। जब मनुष्य धैर्य रखता है, तब वह देखता है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। कृष्ण का संदेश साफ है, जो व्यक्ति दुख में विचलित नहीं होता, वही सच्चा योगी है। क्योंकि जो अपने मन को स्थिर रख सकता है, वह अपने भाग्य को भी स्थिर कर सकता है। इसलिए जब जीवन में अंधेरा दिखे, जब सब कुछ खत्म सा लगे, तब बस एक बात याद रखना, धैर्य रखो। दुख हमेशा के लिए नहीं होता। समय के साथ घाव भर जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, और वही दुख कभी तुम्हारी ताकत बन जाता है। श्री कृष्ण का यही उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन के हर मोड़ पर विश्वास रखो, अपने कर्म पर अडिग रहो और परिणाम ईश्वर पर छोड़ दो। क्योंकि जिसने धैर्य रखना सीख लिया, उसने जीवन जीत लिया। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को धैर्य का उपदेश दिया, तब रणभूमि में हर दिशा से निराशा फैली हुई थी। अर्जुन के सामने अपने ही गुरु, अपने ही संबंधी और मित्र खड़े थे। ऐसे समय में उसका मन टूट गया। उसने धनुष नीचे रख दिया और कहा, हे केशव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, जो तेरा धर्म है, उसे करने में हिचकिचाना अधर्म है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन हो, अपने कर्तव्य से पीछे हटना सही नहीं। जो व्यक्ति कठिन समय में धैर्य नहीं रख पाता, वह अपने ही लक्ष्य से दूर हो जाता है। कृष्ण ने समझाया कि दुख हमेशा मन की अवस्था पर निर्भर करता है। जब हम किसी हानि को अंत समझ लेते हैं, तब दुख हमें निगल लेता है। लेकिन जो व्यक्ति यह जानता है कि हर परिवर्तन अस्थायी है, वह दुख के बीच भी शांति अनुभव करता है। उदाहरण के रूप में सोचो, जब बारिश होती है तो चारों ओर कीचड़ फैल जाता है, रास्ते गंदे हो जाते हैं, यात्रा मुश्किल हो जाती है। लेकिन कोई यह नहीं कहता कि अब सूरज कभी नहीं निकलेगा। हर कोई जानता है कि बादल छोटेंगे और फिर से धूप आएगी। इसी तरह जीवन में जो अंधेरा दिखता है, वह स्थायी नहीं है। एक किसान को देखो, जब वह बीज बोता है तो उसे तुरंत फल नहीं मिलता। उसे कई महीने इंतजार करना पड़ता है। बीच में तूफान आता है, बारिश कभी अधिक होती है, कभी कम, लेकिन वह जानता है कि समय आने पर फसल अवश्य कटेगी। वही धैर्य उसका सबसे बड़ा हथियार है। अगर वह अधीर होकर खेत छोड़ दे, तो उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे। इसी तरह जीवन के हर दुख को समय का एक अध्याय समझो। जब किसी व्यक्ति का व्यवसाय असफल हो जाता है, वह टूट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति श्री कृष्ण के इस उपदेश को समझता है, वह जानता है कि यह असफलता स्थायी नहीं। वह धैर्य रखकर दोबारा कोशिश करता है, और वही व्यक्ति एक दिन सफलता का स्वाद चखता है। कृष्ण का यह संदेश केवल धर्म युद्ध के लिए नहीं था, यह हर मनुष्य के जीवन के लिए है। जब कोई व्यक्ति रिश्तों में धोखा खाता है, जब उसे अपने प्रयासों का फल नहीं मिलता, जब संसार उसे अस्वीकार कर देता है, तब वही श्री कृष्ण की वाणी उसे सहारा देती है, धैर्य रखो, यह समय भी बीत जाएगा। इतिहास में भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। जब श्री राम को वनवास मिला, तो उन्होंने शिकायत नहीं की। उन्होंने धैर्य से उस कठिन समय को स्वीकार किया। वही धैर्य बाद में उनके विजय का कारण बना। जब पांडव 12 वर्षों तक वन में रहे, तब भी उन्होंने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा। उन्होंने दुख में भी अपने धर्म का पालन किया, और अंततः विजय उनकी हुई। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि हम निष्क्रिय हो जाएं। इसका अर्थ यह है कि कठिन समय में भी हम अपने कर्म पर विश्वास रखें, क्योंकि जैसे सागर की लहरें आती जाती हैं, वैसे ही जीवन के सुख दुख भी। अगर हम हर लहर से डरेंगे, तो किनारे तक कभी नहीं पहुंचेंगे। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब जीवन में अंधकार हो, जब सब कुछ खोया हुआ लगे, तब अपने भीतर के दीपक को जलाए रखो। वही दीपक है धैर्य।
जब यह दीपक जलता है तब समय का अंधेरा भी रास्ता दिखाने लगता है। इसलिए याद रखो, दुख स्थायी नहीं है, पर तुम्हारा धैर्य अगर अडिग है तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। जो धैर्य रखता है वही अंत में विजय पाता है। यही श्री कृष्ण का अमर उपदेश है, धैर्य रखो, क्योंकि दुख हमेशा के लिए नहीं होता। श्री कृष्ण का यह उपदेश कि धैर्य रखो, दुख हमेशा के लिए नहीं होता, केवल एक सांत्वना नहीं बल्कि जीवन का विज्ञान है। इसे समझने के लिए हमें जीवन के वास्तविक उदाहरणों में उतरना होगा। महाभारत के बाद का प्रसंग देखो। जब युद्ध समाप्त हुआ तो युधिष्ठिर के मन में शांति नहीं थी। उसे लगा कि इस युद्ध से केवल विनाश हुआ, अपनों की मृत्यु हुई। वह सिंहासन पर बैठने से इनकार कर रहा था। तब श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, यह दुख तेरी दृष्टि का परिणाम है। तू देख रहा है कि क्या खो गया, लेकिन यह नहीं देख रहा कि इस युग का धर्म स्थापित हुआ है। समय के साथ हर घाव भरता है, लेकिन यदि तू धैर्य खो देगा तो तू अपने कर्तव्य से दूर हो जाएगा। युधिष्ठिर ने धैर्य रखा और समय ने उसे एक न्यायप्रिय राजा बना दिया। अब सोचो, एक आधुनिक उदाहरण से, एक विद्यार्थी असफल हो जाता है। परीक्षा में मेहनत करने के बाद भी उसे अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता। उस क्षण उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन वही विद्यार्थी अगर श्री कृष्ण का यह वाक्य याद रखे कि दुख स्थायी नहीं है, केवल प्रयास ही स्थायी है, तो वह फिर से तैयारी करता है और समय के साथ वह वही परीक्षा शानदार अंकों से पास करता है। वह समझता है कि असफलता ने उसे रोका नहीं बल्कि मजबूत बनाया। यही धैर्य का फल है। एक और उदाहरण देखो। जब कोई व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू करता है तो शुरुआत में उसे हानि होती है। कई लोग हार मान लेते हैं, लेकिन कुछ लोग श्री कृष्ण की इस शिक्षा को याद रखते हैं कि कर्म करते रहो, परिणाम की चिंता मत करो। वे धैर्यपूर्वक अपना काम सुधारते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और धीरे धीरे सफलता प्राप्त करते हैं। यही निष्ठा और धैर्य उन्हें सामान्य से असाधारण बनाता है। कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य दुख के क्षण में शांत रहता है वही अपने भाग्य का निर्माता बनता है। जैसे समुद्र में तूफान आने पर उसकी गहराई नहीं घटती, वैसे ही जीवन के तूफानों से भी शांत मन वाला व्यक्ति नहीं डगमगाता। एक और दृष्टांत लो। माता अपने बच्चे को चलना सिखाती है। बच्चा गिरता है, रोता है, पर माता हर बार कहती है, फिर से उठो। धीरे धीरे बच्चा चलना सीख जाता है। अगर वह रोकर बैठ जाता तो कभी चल नहीं पाता। जीवन भी ऐसा ही है, हर गिरना सीखने का अवसर है। धैर्य वह शक्ति है जो गिरने के बाद दोबारा खड़ा करती है। भगवान कृष्ण यह नहीं कहते कि जीवन में दुख नहीं आएगा। वे कहते हैं कि दुख आएगा, परंतु वह तुम्हें परखेगा, तुम्हें मजबूत बनाएगा। जो व्यक्ति उस समय टूट जाता है वह अपने विकास का अवसर खो देता है। जो व्यक्ति उस समय धैर्य रखता है वह अपने भीतर नई शक्ति खोज लेता है। कृष्ण का संदेश यह भी है कि जब तक तुम्हारा मन दुख को पकड़कर नहीं रखता तब तक वह तुम्हें बांध नहीं सकता। दुख को आने दो, उसे समझो, पर अपने कर्म को मत रोको। यही गीता का सार है। स्थिर रहो, कर्म करो, परिणाम की चिंता छोड़ दो। जीवन के हर क्षेत्र में यह सत्य है, चाहे वह शिक्षा हो, व्यवसाय हो, रिश्ते हो या आत्मिक साधना। जो व्यक्ति धैर्य नहीं रख पाता वह जल्दी थक जाता है, लेकिन जो व्यक्ति समय को समझता है, जो जानता है कि हर कठिनाई अस्थायी है, वह अंततः विजयी होता है। इसलिए जब भी मन टूटे, जब भी सब कुछ खोया हुआ लगे, तब अपने भीतर यह वाणी गूंजने दो, धैर्य रखो, दुख हमेशा के लिए नहीं होता, क्योंकि समय हर घाव को भर देता है और वही व्यक्ति जो धैर्य के साथ आगे बढ़ता है एक दिन अपने ही जीवन का प्रकाश बन जाता है। श्री कृष्ण का यह विचार केवल शास्त्रों तक सीमित नहीं, यह हर युग में, हर व्यक्ति के जीवन में लागू होता है। जब हम इसे गहराई से समझते हैं तो पता चलता है कि धैर्य ही वह सेतु है जो दुख से सुख तक पहुंचने का मार्ग बनाता है। एक उदाहरण जीवन के संघर्षशील व्यक्ति का लो। एक किसान जिसके पास थोड़ी सी जमीन है, कई बार मौसम की मार झेलता है। कभी फसल सूख जाती है, कभी बाढ़ आ जाती है, लेकिन वह जानता है कि अगर उसने बीज बोया है तो आने वाला मौसम जरूर बदलेगा। वह खेत को नहीं छोड़ता, मेहनत करता रहता है और जब अनुकूल समय आता है तो उसकी फसल दोगुनी उपज देती है।
अगर उसने उस समय धैर्य खो दिया होता तो उसका भविष्य भी नष्ट हो जाता। यही कृष्ण की शिक्षा का सार है। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, कर्म और धैर्य का साथ मत छोड़ो। दूसरा उदाहरण एक साधक का है। जो व्यक्ति ध्यान करता है उसे तुरंत मन की शांति नहीं मिलती। प्रारंभ में उसका मन भटकता है, विचारों का तूफान उठता है, परंतु वह रुकता नहीं। वह हर दिन अपने अभ्यास में बैठता है, धैर्य रखता है और कुछ समय बाद उसका मन शांत होना शुरू हो जाता है। यह धैर्य का परिणाम है। यदि वह अधीर होकर ध्यान छोड़ देता तो वह उस आंतरिक शांति को कभी नहीं पा पाता जिसकी उसे तलाश थी। एक और उदाहरण देखो। जब किसी व्यक्ति को जीवन में धोखा मिलता है, वह अंदर से टूट जाता है। उसे लगता है कि अब किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि वह इस क्षण में कृष्ण के उपदेश को याद रखे तो उसे यह समझ में आता है कि यह घटना भी उसके विकास का हिस्सा है। यह अनुभव उसे सिखाता है कि किस पर भरोसा करना चाहिए, कैसे समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। दुख ने उसे एक सबक दिया और वही सबक उसे अधिक परिपक्व बना देता है। यह भी धैर्य का ही रूप है, परिस्थिति को समझने की शक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख का कारण बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। जब हमारा मन परिणामों के मोह में बंध जाता है तब दुख पैदा होता है। जैसे एक तीरंदाज जब लक्ष्य पर ध्यान देता है तो उसका तीर सही निशाने पर लगता है, लेकिन जब वह परिणाम की चिंता करता है तो उसका हाथ कांप जाता है। जीवन भी वैसा ही है। अगर हम कर्म पर ध्यान दें, परिणाम अपने आप सुधर जाता है। अब एक महान उदाहरण महात्मा गांधी का लो। जब वे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनेक बार जेल गए, तब भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उनके चारों ओर अत्याचार, अन्याय और कष्ट थे, पर उन्होंने हमेशा कहा, सत्य और अहिंसा का मार्ग कठिन है परंतु स्थायी है। उनका धैर्य ही वह शक्ति था जिसने अंततः एक पूरे राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाई। यही गीता का प्रभाव था, यही कृष्ण की शिक्षा का जीवंत रूप था। इसी प्रकार जब एक विद्यार्थी या कोई युवा जीवन में असफल होता है तो वह सोचता है कि यह अंत है, लेकिन यदि वह गीता का सार समझ ले तो जान जाता है कि हर असफलता केवल एक मोड़ है, अंत नहीं। जैसे लोहे को तपाकर ही तलवार बनाई जाती है, वैसे ही कठिनाई मनुष्य को मजबूत बनाती है। धैर्य वह अग्नि है जो हमें रूपांतरित करती है। कृष्ण ने यह भी कहा कि जब दुख आता है तो मनुष्य को आत्मचिंतन का अवसर मिलता है। जैसे अंधेरे में दीपक का महत्व समझ में आता है, वैसे ही दुख में आत्मबल की पहचान होती है। अगर हर समय सुख ही हो तो आत्मा कभी विकसित नहीं हो सकती। दुख हमें भीतर झांकने के लिए मजबूर करता है और बताता है कि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। इसलिए जब जीवन कठिन लगे, जब समय प्रतिकूल हो, तब यह याद रखो, हर कठिनाई के पीछे एक उद्देश्य छिपा है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही उस उद्देश्य को समझ पाता है। जब समय बीतता है तब वही व्यक्ति देखता है कि जिस दुख ने कभी उसे रुलाया था, उसी ने उसे बदल दिया, सशक्त बनाया और नए मार्ग पर अग्रसर कर दिया। यही श्री कृष्ण की वाणी का सार है। जो व्यक्ति दुख में भी स्थिर रहता है वही आत्मज्ञानी बनता है। जो धैर्य रखता है वह काल के हर प्रहार को सह जाता है और अंत में वही विजय को प्राप्त करता है। जब हम श्री कृष्ण की यह वाणी सुनते हैं कि धैर्य रखो, दुख हमेशा के लिए नहीं होता, तो यह केवल सांत्वना नहीं देती, बल्कि हमें अपने जीवन के हर संघर्ष में मार्गदर्शन भी करती है। यह वाक्य तब सबसे अधिक अर्थपूर्ण होता है जब हम खुद कठिनाइयों के बीच खड़े होते हैं, जब किसी दिशा में प्रकाश दिखाई नहीं देता। उस समय यही उपदेश हमारे भीतर का दीपक बन जाता है। महाभारत के एक प्रसंग में जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब उसके चारों ओर अपमान, भय और निराशा का वातावरण था। सब मौन थे, कोई सहायता के लिए आगे नहीं आया। उस क्षण में द्रौपदी ने अपना सारा अहंकार, सारा अभिमान त्याग कर पूर्ण श्रद्धा से श्री कृष्ण को पुकारा। उसने अपने धैर्य को नहीं खोया, बल्कि अपनी आस्था को और गहरा किया। उसी क्षण कृष्ण ने उसके सम्मान की रक्षा की। यह उदाहरण दिखाता है कि जब व्यक्ति हर दिशा से टूट जाता है, तब भी अगर वह धैर्य और विश्वास बनाए रखे तो ईश्वर उसके साथ खड़े होते हैं। अब एक सामान्य जीवन का उदाहरण लो। एक व्यक्ति अपनी नौकरी खो देता है, घर की जिम्मेदारियां हैं, परिवार की उम्मीदें हैं और अचानक सब कुछ बिखर जाता है।
पहले कुछ दिनों तक उसे लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन फिर वह सोचता है कि शायद यह परिवर्तन किसी नए आरंभ का संकेत है। वह अपने कौशल पर काम करता है, नया रास्ता खोजता है और कुछ महीनों बाद उसे एक और बेहतर अवसर मिलता है। पीछे मुड़कर देखने पर उसे एहसास होता है कि अगर उसने उस समय धैर्य नहीं रखा होता तो यह नया जीवन कभी संभव नहीं होता। यही कृष्ण के उपदेश का सार है। दुख हमेशा अंत नहीं, एक नए आरंभ का माध्यम होता है। एक और उदाहरण एक मां का है जिसका पुत्र किसी दुर्घटना में घायल हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि उसे ठीक होने में महीनों लगेंगे। वह मां दिन रात उसकी सेवा करती है, रोती नहीं, हार नहीं मानती। समय के साथ उसका पुत्र ठीक हो जाता है। जब कोई उससे पूछता है कि उसने यह सब कैसे सहा, वह कहती है, मैंने बस इतना सोचा कि भगवान ने जो भी दिया है उसका कोई अर्थ जरूर होगा। मैंने धैर्य नहीं छोड़ा। यही वह भावना है जो गीता सिखाती है। स्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, धैर्य रखो, क्योंकि समय सब कुछ बदल देता है। इतिहास में भी ऐसे कई उदाहरण हैं जहां धैर्य ने असंभव को संभव बना दिया। जब संत तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे, तब समाज में विरोध, उपहास और तिरस्कार का माहौल था। लोगों ने उनके विचारों का मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने अपने कर्म को नहीं छोड़ा। धैर्यपूर्वक अपना लेखन जारी रखा। समय बीतने के बाद वही ग्रंथ युगों तक अमर हो गया। यदि उन्होंने उस समय हार मान ली होती तो भारत अपने सबसे पवित्र ग्रंथों में से एक को खो देता। धैर्य का वास्तविक अर्थ यही है, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उद्देश्य को न भूलना। जैसे नदी जब पहाड़ से टकराती है तो वह रुकती नहीं, रास्ता बदलकर आगे बढ़ जाती है। वह जानती है कि मंजिल सागर तक पहुंचना है, चाहे मार्ग कितना भी कठिन क्यों ना हो। उसी प्रकार जो व्यक्ति जीवन के दुखों से टकराने पर भी अपने कर्म पर डटा रहता है, वही अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। श्री कृष्ण का संदेश यह भी है कि समय ही सबसे बड़ा उपचारक है। जैसे घाव भरने में समय लगता है, वैसे ही मन के घाव भी समय और धैर्य से भरते हैं। अगर हम अधीर हो जाएं तो दर्द बढ़ता है, लेकिन अगर हम प्रतीक्षा करना सीख जाएं तो वही घाव एक दिन शक्ति का प्रतीक बन जाते हैं। कृष्ण हमें यह नहीं कहते कि दुख से भागो, वे कहते हैं उसे समझो, स्वीकार करो और उसके बीच भी स्थिर रहो, क्योंकि जो व्यक्ति दुख को समझ लेता है वह स्वयं को समझने लगता है, और जो स्वयं को समझ लेता है उसके लिए कोई भी परिस्थिति कठिन नहीं रहती। यही कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन सुख दुख में समान रहता है वही सच्चा योगी है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जानता है कि हर स्थिति अस्थायी है पर आत्मा शाश्वत है। जब यह समझ मन में उतर जाती है तब दुख हमें तोड़ नहीं पाता बल्कि हमें गढ़ता है। इसलिए जब भी जीवन में संकट आए तो कृष्ण की यह वाणी याद रखना, धैर्य रखो, क्योंकि दुख हमेशा के लिए नहीं होता। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और जो व्यक्ति धैर्य रखता है वही जीवन के हर अंधकार से निकलकर प्रकाश को पा लेता है। धैर्य का महत्व तब सबसे अधिक दिखाई देता है जब जीवन हमें हमारी सीमाओं तक परखता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना।